सातवें चरण के लिए वोटिंग जारी है और इस वक्त हर किसी की नजर देश की सबसे हॉट सीट यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर टिका हुआ है। वाराणसी में वोटिंग सुबह से ही जारी है। मौसम मेहरबान है, लिहाजा जो मतदाता हैं वो झूमकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम नेशनल इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। पीली कोठी का ये इलाका है और यहाँ पर किस तरीके से जो मतदाताओं की जो लंबी लाइन है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। मुस्लिम बहुल इलाका है, बावजूद इसके जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो कर रहे हैं। मुद्दे तमाम हैं और इन्हीं तमाम मुद्दों के आधार पर जो लोग हैं, जो मुस्लिम मतदाता हैं, जो अन्य मतदाता हैं, वो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ युवा भी हैं, हम आपसे बात क्या कहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर आज आप लोग वोट कर रहे हैं? हम लोग का रोजगार बिल्कुल नहीं है। हम लोग रोजगार के मुद्दे पे यहाँ पे वोटिंग के लिए आए हैं। मतलब बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। रोजगार के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो देखना चाहिए ना। रोजगार का मुद्दा बुनकर जो हम लोग का मामला है, जो हम लोग का बुनकर की बनारसी जो पहचान है बनाई साड़ी, इस पे कोई मतलब सरकार का ध्यान नहीं है। इस मुद्दे पे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। बाकी मुद्दे पे तो बहुत अच्छा काम की है। वाराणसी के विकास की बहुत चर्चा होती है, वो भी वाराणसी में विकास तो बहुत सारा किया गया, लेकिन जो हम लोग का बुनकरों का मामला है, बुनकरों पे कोई ध्यान नहीं है। गवर्नमेंट को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। इस पे भी मतलब हम लोग का रोजगार भी होना चाहिए। जो बनारसी साड़ियाँ जो मशहूर है, मतलब बनारस की पहचान वो है, उस पर ही जब ध्यान नहीं। बनारसी की पहचान खोती जा रही है, उसको बचाने की जरूरत है। लेकिन चर्चा 2014 के पहले चर्चा गुजरात के विकास मॉडल की होती थी, लेकिन अब जो चर्चा होती है बनारस के विकास मॉडल की होती है। आप लोग क्या उससे सहमत हैं और क्या जब वोट करने आप जा रहे हैं तो उन मुद्दों को भी आप लोग के जहन में रहेगा? देखिए, ऑल ओवर इंडिया में रोड का जो विकास हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जब बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ होना भी जरूरी है विकास के लिए। क्योंकि सिर्फ एक चीज के लिए विकास अगर आप कर रहे हैं एक साइड के लिए, तो वो फिर डेमोक्रेसी नहीं रह जाती। अगर सिर्फ एक ही लोग का विकास करें, सबका विकास करिए, सबका वो चीज जहन में है अभी आप लोग की थोड़ी सी कि थोड़ा सा सेफ्टी बहुत बड़ा मेजर हो चुका है। क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पे तो बनारस में बहुत बदलाव हुआ है। जो माफिया राज था वो खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। जो व्यापारी हैं वो अब बेखौफ होकर अपना बिल्कुल माफिया राज खत्म हो रहा है, डिक्टेटरशिप बढ़ रहा है, वो अच्छी बात है। अच्छी बात है। देखिए, फिलहाल अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। एक तरफ आप देखिए कि ये पुरुषों की लाइन है, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर ढेर सारी संख्या में, बहुत सारी संख्या में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो आम महिलाएं हैं, वो भी यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंची हैं और हर किसी को अब इंतजार अपनी बारी का है। इसके पहले हम देख रहे थे कि वाराणसी में जो मौसम का मिजाज था वो बेहद तल्ख था। गर्मी प्रचंड पड़ रही थी, जिसकी वजह से घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज मतदान के दिन मौसम काफी मेहरबान हुआ है। वाराणसी के आसमान में बादल छाए हुए हैं, लिहाजा जो लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं? विकास यहाँ पर काफी हुआ है, उस मुद्दे पर आधार पर वोट डालते हैं। महिलाओं की बहुत बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोग के साथ संवाद भी किया था, उसका कितना असर है? संवाद तो कुछ ऐसा नहीं है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया हो रहा है। महंगाई की बात होती है, कुछ है महंगाई का असर है, मुद्दा है? नहीं सर, नहीं, महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं। कौन सी बातें अच्छी लगती हैं आपको मोदी जी की? विकास। अन्य महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने की। आप लोग के लिए ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था वो कितना अहम था? हमें नहीं पता जी, हमें नहीं पता। आप लोग को लगता है कि ट्रिपल तलाक से मुक्ति जो मोदी जी ने दिलाई वो मुद्दा है कोई? अब वो बढ़िया काम किया या नहीं किया, क्या लगता है? हमें नहीं पता सर। पता नहीं है, या पता नहीं है या बात नहीं करना चाहते हैं, क्या कहेंगी? ट्रिपल तलाक का मुद्दा कितना अहम है, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं के लिए, जिससे छुटकारा पाना हर किसी की एक तरीके से बंदी हुआ तब से महंगाई है, महंगाई तो है। परेशानियां आ रही है, कोई अच्छा कोई नहीं दिख रहा है। नहीं, महिलाओं की बात हो रही है। जब महिलाएं, आप लोग की महिलाओं की बात होती है तो ट्रिपल तलाक का एक बड़ा मुद्दा था, उसके लिए सरकार आगे आई, ट्रिपल तलाक को खत्म किया। आप लोग को लगता है कि वो सही था कदम या गलत कदम था? गलत कदम था। आप चाहती हैं कि ट्रिपल तलाक होना चाहिए? नहीं। फिर कैसे गलत कदम हो गया? हाँ, आपको पता नहीं है कैसा होगा। चलिए, लेकिन ये मोदी जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों नहीं कर रहे हैं? जो देश के विकास के लिए सोच रहा है वो क्यों अच्छा नहीं कर रहा है? अगर देश के विकास करेंगे उसमें हम भी आएंगे। हमारा देश विकास होगा तो हम भी विकास, ऑटोमेटिक हमारा विकास होगा। महिलाओं के लिए आरक्षण उन्होंने पास किया कि संसद में आरक्षण होना चाहिए।
तो अच्छी बात है ना, होना भी चाहिए। वैसे भी और महिलाएं कहाँ किसी से पीछे हैं। लेकिन आपके पीछे जो लाइन में खड़ी हैं वो सहमत नहीं है इन बातों से। अब देखिए सबका विचार सर अलग अलग होता है ना, हमारा विचार अलग है, उनका विचार अलग है। हमारे आपका विचार क्या है? मेरा विचार है सब कुछ सही चल रहा है, देश विकास है, सब सही है, अपने अपने जगह पर सब कोई सही काम कर रहा है। सही काम कर रहा है। और देखिए यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी होती है कि एक तरफ जो महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि नहीं बेहतर काम हुआ है, ठीक उनके पीछे ये कह रही है कि बेहतर काम शायद नहीं हुआ है। कुछ अन्य लोग भी हैं देखिए जो लगातार मतदाताओं के लिए काम कर रहे हैं, बाकायदे उनको पानी पिला रहे हैं। क्या किस तरीके का उत्साह है लोगों के बीच में, वो यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे। और देखिए हम बाल्टी लिए, लोटा लिए हैं, मतदाताओं के लिए है कि किसी दूसरे के लिए? नहीं, जो पब्लिक जो लाइन में लगी हुई है, जो मतदान करने के लिए आए हुए हैं, वो भीषण गर्मी में बड़े प्यासे हैं और ऐसे में उनको अनुकूल वातावरण मिले, इसलिए हम उनके प्यास के लिए, निदान के लिए या पानी का बाल्टी और जो है कि अपनी तरफ से पिलाया जा रहा है। हालांकि मौसम का मिजाज है थोड़ा सा बदला हुआ है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, जो भीषण गर्मी थी उससे काफी हद तक राहत मिली। हालांकि जो एक तरीके से उमस है जरूर है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी बहुत राहत है। तो क्या ये मौसम का जो मिजाज है वो देश के मिजाज की तरह ही बदल रहा है? भावनाएं जब अच्छी होती हैं तो परमात्मा भी हमारा साथ देते हैं। ऐसे ही देवराज इंद्र लग रहा है, शाम तक हो सकता है बारिश भी हो सकती है, या हो सकता है बाबा विश्वनाथ की कृपा हो, माँ गंगा की कृपा हो कि यह अनुकूलता हमारे तरफ बनी रहे और वोट प्रतिशत ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अन्य जगहों की अपेक्षा बाबा विश्वनाथ की नगरी में हर चीजें अच्छी तरीके से होती हैं, तो मतदान भी अच्छे तरीके से होगा। काशी के सांसद कन्याकुमारी में ध्यान लगाकर बैठे हैं, तो ये उसी का प्रताप मान लीजिए कि काशी से कन्याकुमारी तक का कनेक्शन जो बन रहा है वो अपने बीच में एक ऊर्जा के रूप में कार्य कर रही है। कितनी गर्मी के बावजूद लोग अपने बीच में उपस्थित हो रहे हैं और लगातार जो है कि मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी जो मतदाता है वो झूम कर घरों से बाहर निकल रहे हैं? अभी तक कुछ देर पहले तक, मतलब 1-2 दिन पहले तक लोगों की धुकधुकी बढ़ी हुई थी कि भैया इतनी भीषण गर्मी कौन बाहर आएगा चुनाव करने, वोट डालने के लिए। लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी में ये धर्म की राजधानी है और यहाँ से जो भी आएगा और अगर उसका मन सच्चा है, सच्चे मन से जो भी आएगा उसके लिए लोग निकल के आएंगे ही, चाहे वो धूप हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कुछ भी हो, निकल के ही आएंगे। तो आज ये जो पर्व है, ये पर्व एक ऐतिहासिक पर्व है और वोट 100% काशी के अंदर गिरेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो सरकार की मंशा है उससे कई गुना ज्यादा यहाँ के मतदाता वोट करेंगे। सरकार की तो मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए आए। वो उनकी मंशा के ऊपर काशी की जनता ज्यादा से ज्यादा वोट करेगी इस बार। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे अभी तक क्या रहे हैं? किन मुद्दों के आधार पे लोग वोट करने आए, अभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? मुद्दे देखिए, मुद्दे हर बार मुद्दे बदलते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, मुद्दों की कोई वो नहीं है। ये वोट का पर्व है, हर आदमी अपने स्वतंत्र मन से वोट डालने आया है और किसको वोट देगा ये हम नहीं बता सकते। तो 4 जून को ही मालूम चलेगा कि किसको वोट पड़ा है, नतीजे क्या होंगे, ये 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मौसम का मिजाज है, इस बदले हुए मिजाज में जो लोगों का, जो मतदाताओं का जो रुख है वो बिल्कुल पलटा है और जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं।